डियर स्टूडेंट्स, एनडीए मैथमेटिक्स के 14th लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एक बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर हम एनडीए एग्ज़ाम की बात करें ना, तो एनडीए एग्ज़ाम में हर बार इस टॉपिक में से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बाइनरी नंबर सिस्टम को मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा और इस पर आधारित कुछ शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा ताकि एग्जाम में हमारे दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार सभी स्टूडेंट्स दिल से इस वीडियो को लाइक करें और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर सिस्टम की। तो कंप्यूटर में जो है मुख्य रूप से 4 तरह के नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल सिस्टम। लेकिन हमारे एनडीए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बाइनरी और डेसिमल पर आधारित ही पूछे जाते हैं। फिर भी हम इस वीडियो के लास्ट में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की भी इंट्रोडक्शन एक बार लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेसिमल और बाइनरी नंबर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में और बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा और लास्ट में जो है बाइनरी नंबर्स पर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं यानी उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना जो है मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ में जो हमारे पिछले वर्षों में जो एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। अब आइए सबसे पहले देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। जो डेली लाइफ में हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं ना, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो इस टाइप से जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में जिसको छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है वो और कुछ नहीं है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक ये 10 सिंबल यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए डेसी का मतलब क्या होता है? डेसी का मतलब ही 10 होता है। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पर 10 सिंबल यूज करते हैं हम इसलिए इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब देखिए कि ये 0 से लेकर के 9 तक सभी सिंबल एक एक बार यूज होने के बाद नेक्स्ट नंबर में क्या लिखना होता है? 10। 10 को कैसे लिखेंगे? फिर हम इन्हीं सिंबल्स को रिपीट कर करके आगे जो नए नंबर बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे 1 के साथ 0 लगा दिया, 1 के साथ 0 के बाद 1 के साथ 1 लगा देंगे, नेक्स्ट नंबर बन जाएगा 1, 2 और इसी तरह से सब कुछ आपको आता है। और जब इसी तरह से रिपीटिशन 99 तक चला गया तो आगे हम 3 डिजिट्स ले लेते हैं। ठीक, और उनको फिर से रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला जो नंबर सिस्टम है ये और कुछ नहीं है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए नंबर सिस्टम में जो है हर एक डिजिट की 2 टाइप की वैल्यू होती है। एक तो होती है उसकी सिंबल वैल्यू और दूसरी होती है उसकी प्लेस वैल्यू या उसकी पोजीशन वैल्यू। प्लेस भी कह देते हैं इसको, पोजीशन वैल्यू भी कह देते हैं। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि 237, मैंने ये एक नंबर ले लिया, पॉइंट और लगाते तो 0.25 और ले लेते हैं कि हमने एक कोई भी नंबर ले लिया। तो यहाँ पर जैसे 3 है, 3 की सिंबल वैल्यू तो 3 है ही, कि जो इनकी वैल्यू दिखाई दे रही है वो इसकी सिंबल वैल्यू, कई बार इसको बेस वैल्यू भी कह देते हैं, फेस वैल्यू भी कह देते हैं, कि जो इनके सामने इसके मुंह पर जो दिखाई दे रही है वो क्या है? इसकी सिंबल वैल्यू है। और पोजीशन वैल्यू इसकी पोजीशन पर डिसाइड होती है, कि जैसे यहाँ पर ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, हिंदी में इसको इकाई दहाई सैकड़ा कहते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 10, 30 जो है इसकी क्या होगी? प्लेस वैल्यू होगी, इसकी पोजीशन वैल्यू होगी। इसी तरह से 2 की पोजीशन वैल्यू 2 इंटू 100 होगी, यानी
200 इसकी पोजीशन वैल्यू हो जाती है। तो देखिए अब ये 1, 10, 100 ये छोटे बच्चे लिखते हैं, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। 1 को मैं लिखता हूँ 10⁻0, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 जो 1 होती है, इसको आपने 1 लिखा था ना, वंस। ये 10 की पावर 1, ये 100 यानी 10 पावर 2। इसी तरह से अगर अगली पोजीशन लिखनी पड़ जाए 10 पावर 3 एंड सो ऑन। अब ये है 10 पावर -1, 10 पावर -2। तो इस हिसाब से 2 की अगर पोजीशन वैल्यू देखें तो 2 इंटू 10 पावर -1 यानी 2/10 हो जाएगी। और 5 की पोजीशन वैल्यू 5 इंटू 10⁻² यानी 5/100 हो जाएगी। ठीक, तो देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 सिंबल यूज़ करते हैं, 10 डिजिट्स यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो पोजीशन है वो भी 10 की पावर में ही ले रहे होते हैं। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। अब आगे देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखिए बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स होता है 2। बाई मीन्स क्या होता है, 2। तो जैसे नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही सिंबल हैं, 0 एंड 1। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही सिंबल होते हैं, 0 एंड 1। तो अब आप पूछोगे सर कि सिर्फ 2 ही सिंबल से हम काउंटिंग कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास 10 सिंबल हो तो हम फटाफट लिख देते हैं। तो 2 से भी लिखना आसान है। जैसे ये तो 0 हो गया, ठीक, ये 1 हो गया, ओके, 0 1, अब सारे खत्म। तो 2 कैसे लिखेंगे, इनको रिपीट करके लिखेंगे, ये 2 हो गया जी। ठीक, ये बाइनरी का 2 है, 10 नहीं है, ये 2 है। ये 0, ये 1, ये 2। 3 लिखेंगे तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, ये 3 हो गया। ठीक, अब देखो 2 डिजिट सारे रिपीट हो गए। अब 4 लिखना होगा तो हम 3 डिजिट्स को रिपीट करेंगे, ये 4 हो गया। ठीक, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक, 4 5 6 7। अब आपको हो गया सर ये तो बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसको प्लेस वैल्यू से लिख करके दिखाता हूँ। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या लेते हैं, प्लेस वैल्यू 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, इस टाइप से प्लेस वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ 10 की बजाय जो है 2 पावर में चलेगी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, यहाँ लिखना आसान हो जाएगा। यहाँ क्या लगेगा, 2 पावर में चलेगी, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से प्लेस वैल्यू चलती है, यानी 2 पावर 0 हो गया 1, 2, 4, 8, इस तरह से। तो देखिए अगर मुझे लिखना 1 तो 1 की जगह 1 लिखूँ बस। ठीक, यानी ये सिर्फ ऊपर वाली पोजीशन दिखा रहा है। ठीक, अगर मुझे लिखना है 2 तो 2 की सीध में 1 लिख दिया, 1 इंटू 2, 2 वैल्यू होगी, और यहाँ 0 लिख दी। अगर मुझे लिखना है 3 लिखना है तो 2 एंड 1 3, 2 + 1 3 हो गया, क्योंकि इस 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 2 होगी। ठीक, जैसे मान लिया यहाँ पर मैंने लिख दिया 345, इस 4 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10 है। तो ठीक उसी तरह से इस 1 की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 2 है। ठीक, तो ये अपन लिख दिया 2 + 1 3। अब 4 लिखेंगे तो 4 ऐसे लिखेंगे, समझ आ गया ना। 5 कैसे लिखेंगे, 4 + 1 5 लिख दिया। 6 कैसे लिखेंगे, 4 + 2 6। 7 कैसे लिखेंगे, 4 + 2 6 + 1 7। 8 कैसे लिखेंगे, 8, बस 9 में 8 + 1 9। ठीक, 10 कैसे लिखेंगे, 8 + 2 10। ठीक, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर में 2 डिजिट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो बेस है इसका,
बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2 होता है। और डेसिमल नंबर में क्योंकि 10 डिजिट यूज़ करते हैं, 10 सिंबल यूज़ करते हैं, तो इसका बेस जो है वो 10 होता है। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो क्या होता है, 10 होता है। अब आप सोचते होंगे सर कि ये तो हमने 10 तक की काउंटिंग लिखी, अगर कोई बड़ा नंबर लिखना पड़ जाए हमें, जैसे मान लिया 122, अगर ऐसा कोई हमारे पास ये डेसिमल में नंबर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ जाए, ठीक है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये डेसिमल को लिखने का तरीका होता है 122 के आगे बेस में 10 लगा दिया, बेस में 10 है ना, इसका मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम है। और कोई भी नंबर ऐसे जैसे मान लिया ये 1010, इसको ब्रैकेट में बंद करके मैंने 2 लगा दिया, इसका मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो इस तरह से आपको काउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा तरीका बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, ये काउंटिंग तो मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए, हमें पता लग जाए कि हम सीख क्या रहे हैं। चलो जिस नंबर की मैंने बात की थी उसी को ले लेता हूँ कि 122 को मैंने बाइनरी यानी डेसिमल में है, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा हमें क्या काम करना है कि 122 को आपने ऐसे 2 से डिवाइड करते जाना है। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, जो रिमाइंडर आए उसको यहाँ लिख देना कि रिमाइंडर यहाँ से तो 0 बचा है, 2 6 जा एंड 2 1 जा। ठीक, आपने डिवाइड 2 से ही करना है। ठीक है, डिवाइड कितने से करना, आपने 2 से ही करना है। 2 3 जा 6, 2 0 0, 1 रिमाइंडर बच गया, 1 को यहाँ लिख दो, जो रिमाइंडर बचता जाए उसको यहाँ लिखते रहो। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा, ठीक, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। फिर 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर बच गया। 2 3 जा 6, 6 है तो 1 फिर रिमाइंडर बच गया। ठीक, और उसके बाद जो है फिर 2 1 जा 2, फिर 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 0, फिर रिमाइंडर 1, जब तक यहाँ नीचे 0 ना आ जाए ना तब तक आपने चलते ही रहना है। और फिर जो रिमाइंडर आए ना वो नीचे से ऊपर तक ऐसे रिवर्स ऑर्डर में आपने लिखना है। क्या लिखना है, 1, देखिए यहाँ से नीचे से 1 1 1 1, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, फिर 0, फिर 1 और फिर 0, लिखना रिवर्स ऑर्डर में, ये ध्यान रखना आपने। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये बाइनरी नंबर सिस्टम में 122 है। ठीक, तो देखिए बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से कि जो गिवन डेसिमल नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको इस तरह से राइट में लिखते रहेंगे। ठीक, और जब क्वोशिएंट 0 आ जाए ना लास्ट में, तब जितने भी यहाँ पर जो रिमाइंडर थे उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और यही क्या मिलेगा आपको, बाइनरी नंबर मिलेगा। अब देखिए कि एनडीए में हमारे से एक बार बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, कहता है बाइनरी नंबर एक्सप्रेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 31। 31 को आप क्या लिखोगे, तो 31 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करते जाओ बस, 2 15, रिमाइंडर क्या बच गया 1, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर फिर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर फिर 1, और 2 0 0, रिमाइंडर फिर 1। ठीक, और फिर इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 बार 1 आएगा। तो ये जो है ये 31 की बाइनरी एक्सप्रेशन है, बाइनरी फॉर्म है ये। तो ऐसा ऑप्शन जो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, ये जो है हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन है 235। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में है और इसको आपने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, यानी डेसिमल को हिंदी बोलते हैं दशमलव पद्धति, और इसको जो है आपने द्विआधारी आधारी पद्धति में कन्वर्ट करना है। तो देखिए साथ के साथ मैं भी कर रहा हूँ, आपने जो है
वीडियो की तरफ न देखते हुए आपने वीडियो को चलते रहने देना है और अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में आंसर कंपेयर करना है। 235 और इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 1 2 2 1 2 2 7 देखिए मैंने 2 से डिवाइड तो इसको कर दिया है, रिमाइंडर भी लिख दिए हैं। और अब इसको रिवर्स ऑर्डर में जब मैं लिखूंगा तो आपने कंपेयर करना अपना 3 टाइम 1 है 1 1 1 देन 0 देन 1 एंड अगेन 0 1 एंड 1, ठीक। अब ऐसा कोई ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसमें कि सबसे पहले 3 टाइम्स 1 है देन 0 फिर 1 फिर अगेन 0 देन 1 एंड 1, तो बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर 251 है, डेसिमल सिस्टम में गिवन है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं ये पिछले वर्षों में एनडीए एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो यह इसका जो आंसर होगा दैट विल बी बी। अब देखिए कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो सीख लिया, अब आगे बाइनरी नंबर्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ 1 1 1 0 1 0 1 1, ठीक। ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है, ठीक, और इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो है क्या करेंगे, पोजीशन वैल्यू लिखेंगे 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 2 पावर 6 और 2 पावर 7। तो देखिए ये हो जाता है आपका 1 इंटू 2 पावर 7 2 पावर 7 प्लस 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 5 और 0 इंटू दिस ये 0 ही हो गया, वो 2 पावर 3 ये 0 2 पावर 1 और 2 पावर 0 1 होता है तो ये 1 हो गया, ठीक। अब देखिए 2 पावर 7 होता है 128, 2 पावर 6 होता है 64, 2 पावर 5 होता है 32 और 2 पावर 3 होता है 8 एंड 2 पावर 1 होता है 2 और लास्ट में प्लस में 1। इन सभी को ऐड कर लो बस। तो ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 8 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 4 17 17 प्लस 8 25 कैरी 2 हो गया 2 प्लस 3 5 5 प्लस 6 11 11 प्लस 2 13 कैरी फिर 1 1 प्लस 1 2 235। तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें 235 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था यानी डेसिमल से बाइनरी में। अब मैंने वापस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। तो इसका आसान तरीका क्या बनता है कि ऐसे पावर में लिखने की बजाय है ना आप इसको सीधा लिख दें। कैसे, 1 1 का डबल करो 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32 32 का डबल 64 64 का 128, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर 1 1 है उन पोजीशन को जोड़ लो बस। 128 64 32 ये इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 8 4 को नहीं है 2 और 1, बस इनको ऐड कर लो सीधा 235, क्योंकि समय भी तो बताना है ना मैं पेपर में। तो ये इस तरह से लिखना जो है ना ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का हमारा सीधा तरीका है, डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन भी हमारे एनडीए में जो है रिपीट हुआ था, क्लियर। और इसका आंसर देखिए 235 हमने निकाला वही इसमें गिवन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए कि आगे आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया है लेकिन एक मज़ेदार तरीके से दिए इन्होंने। कहता है कि एक बाइनरी नंबर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि सी डी सी सी डी डी ट्रिपल सी ट्रिपल डी
एंड वेयर सी इज ग्रेटर देन डी व्हाट इज इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। आप कहोगे सर कि ऐसा सी डी वाला तो आपने कुछ समझाया नहीं, आपने तो 1010 वाला कुछ समझाया है। ठीक है, तो एक बार मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ, यहाँ आपको शायद छोटा दिखाई ना दे रहा हो। तो ये है आपका यहाँ पर सी डी डबल सी फिर डबल डी फिर ट्रिपल सी फिर ट्रिपल डी, और इसको इन्होंने बाइनरी नंबर कहा है और साथ में दे दिया सी इज ग्रेटर देन डी। अब देखिए हमारे पास बाइनरी में हमारे पास दो डिजिट है, 1 और 0। तो इसका मतलब सी तो क्या है 1 है और डी क्या है 0, क्योंकि सी इज ग्रेटर देन डी है, इसका मतलब सी 1 है और डी क्या है 0। बस इसको लिख दो, सी जहाँ पर है वहाँ 1 लिख दो, डी जहाँ पर है उसको 0 लिख दो। तो ये हो गया 1 0 1 1, थोड़ा सा खुला लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे 0 0 फिर सी है तो सी को अपन 1 1 लिखना है, 1 1 1, फिर डी डी है तो इसको 0 0 0। ठीक, क्योंकि इसको हमने डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है ना, इसलिए मैंने थोड़ा खुला लिख दिया। और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ मैं। ठीक, कि जैसे ये 2 पावर 0 यानी 1, इसका डबल करो, 1 का डबल 2 4 8 16 32 64 और 128 का हो गया 256 512 और ये आ जाएगा 1024 और ये 2048। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर इनको सीधा ऐड कर लेंगे हम। ये 1 है तो 2048 लिख लिया मैंने, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। ये 512 है, ये 256 है, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। ये 32 है, ये 16 है, ये 8 है। ठीक, सारा लिखा और इसको मैंने क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है। 8 और 2 10, 6 16 और 2 18 और 6 24 और 8 32, 3 कैरी होगी, 3 4 7 और 1 8 5 13, 3 16 और 1 17, 1 और 5 6 और 2 8 2। ठीक, कि 2872। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं और बाइनरी को वापस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जो आपको सिखाया है ना, वो सिर्फ इंटीजर पार्ट का समझाया है, और अगर डेसिमल वाले नंबर हो तो उसको कैसे समझेंगे। कि जैसे मैंने आपको ये समझाया कि 25 को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अगर ये हो कि 0.25 है, यानी ऐसे डेसिमल वाला कोई नंबर है, तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है कि जैसे कंप्लीट इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लिया सिर्फ इंटीजर पार्ट है ना, तो मान लिया ये 125 ये मान लिया कोई है और इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं, रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलना आपने। ठीक, और जो इंटीजर पार्ट है उसको हमें इधर लिखना होता है। तो 25 का दुगना 50 होता है। ठीक, और 2 के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पर अब देखिए इंटीजर पार्ट कितना 0, तो इसको 0 को आपने साइड में लिख देना है। अब फिर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको आपने यहाँ ले जाना है और फिर से 2 से मल्टीप्लाई करनी है। 15 × 2 100। ठीक, 2 के बाद पीछे 2 डिजिट गिन के आपने डेसिमल लगाते जाना इसके। ठीक, जितनी डिजिट यहाँ है उतनी डिजिट डेसिमल के बाद यहाँ होने चाहिए। अब इंटीजर पार्ट कितना हो गया 1, और ये देखो क्या आ गया 0 0 आ गया। अब ऊपर वाला कोई रिपीटेशन हो जाए या 0 0 आ जाए तो हमारा संबंध, और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करना आपने। ठीक, अब इसमें तो हम क्या करते हैं,
रिमाइंडर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं ना, उस ऑर्डर में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात हो तो मल्टीप्लाई करना है और जो इंटीजर पार्ट है उसको ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। तो 0.25 ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो इसको बाइनरी में लिखेंगे 0.01 और फिर इधर बाइनरी, और पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। ओके, अब देखिए कि ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे से पिछले वर्षों में पूछा गया था, वो है 0.3125। इस डेसिमल नंबर को आपने इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज करना है। गिवन नंबर क्या है 0.3125। इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 31 दूनी 62, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 62 50 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो 0, और ये इंटीग्रल पार्ट में लिख दूंगा लास्ट में। ठीक, फिर ये सिर्फ डेसिमल पार्ट है, ये मैं यहाँ उठा करके लिखूंगा। ठीक है, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक, तो 625 दूनी 1250 होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक, और ये 0 तो लास्ट में 0। ठीक, अब ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये मैं यहाँ लिख दूंगा और सिर्फ डेसिमल पार्ट उठा करके मैं यहाँ ले जाऊंगा 2500। फिर 2 से मल्टीप्लाई, 25 का दुगना 50 होता है, तो 50 और आगे 2 0। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना आपने, और यहाँ इंटीग्रल पार्ट फिर क्या आ गया 0 आ गया, और फिर ये 0.5000 यहाँ लिख दिया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक, 5 दूनी 10, तो ये 1 इधर आ जाएगा 0 0 0 0, और सारे 0 आ गए, सम खत्म। और ये इंटीग्रल पार्ट यहाँ, अब नीचे से ऊपर जाना है कि ऊपर से नीचे जाना है, ऊपर से नीचे, क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट में काम कर रहे हैं। तो 0 1 0 1, इससे पहले पॉइंट, पॉइंट से पहले 0, ये हो गया किसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0.3125। इसका, इस डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया। और ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन 0.0101, तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास है 127.25, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो 127 को तो आप उसी तरीके से कर लें, यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हुए चले। ठीक, और 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक, तो ये बिल्कुल आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और डी ऑप्शन जो इसका आंसर आएगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करके ज़रूर देखें, ना हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। अब आप पूछोगे सर कि अगर डेसिमल पार्ट वाला, अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर हो तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बाइनरी है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इंटीग्रल पार्ट का तो कोई चक्कर है ही नहीं। 1101, इसका तो अपने 1 2 4 8 वे वेटेज देनी है, 8 प्लस में 4 प्लस में 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13। इंटीग्रल पार्ट तो सीधा ही हो गया, इसका तो कोई चक्कर नहीं है। और बाइनरी टू डेसिमल, इसका भी कोई विशेष चक्कर नहीं है, जैसे है ना 0.0101। तो ये जैसे ये होता 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, तो ये होता 2 पावर -1। ठीक, 2 पावर -2, 2 पावर -3, 2 पावर -4। कहने का मतलब ये है कि ये हो गया 0/2, ये 1/4, ये 0/8 और ये 1/16। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना, 1 2 4 8, ये इनके साथ मल्टीप्लाई होती है। इस साइड जो है ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 4
8 16 इनसे डिवाइड होता हुआ चलता है। ठीक, ये हो गया 0। 1/4, 1/4 को हम लिखेंगे 0.25। 1 को 4 से डिवाइड करके देख लो आप। ठीक है, और इसके बाद जो है आगे 1/16 है। 1/16 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 1 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 16 छक्के 96, फिर 4 रिमाइंडर बचा, 16 दूनी 32, और फिर 8 रिमाइंडर बचा, 16 पंजे 80। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी ये आ गया 0.0625। ठीक, तो ये तो 0 हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर लो आप, 0.25 को और 0.0625 को, 5 2 11 और ये हो गया 3। ठीक, 0.3125। ओके, तो इसका जो कंप्लीट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ये इतना पार्ट तो 13 हो गया, 13.3125। ठीक है, अब आगे हम फटाफट करते हैं बाइनरी अर्थमेटिक, यानी उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़, घटा, गुणा और भाग सीखेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है ये, जैसे अपन सिंपल वो डेसिमल नंबर का करते हैं ना, उसी तरह से इसका होता है, बस थोड़ा सा फर्क है। ध्यान से देखें कि 0 में 0 ऐड करेंगे या 0 ही आएगी, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करोगे तो भी 1 ही आएगा। लेकिन 1 में 1 ऐड करोगे ना तो 2 आता है। 2 को हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 1 + 1 2, 2 में 0 और कैरी आगे चला जाता है ये। ठीक है, 2 की कैरी जाती है इसमें, बस ये याद रखना है। जैसे डेसिमल में तो 10 हो जाए तो 0 रखते हैं और 1 को कैरी में ले जाते हैं। यहाँ पर 2 क्योंकि ऐसे लिखा जाता तो 2 की 0 यहाँ चली जाएगी और 1 जो इसका आगे कैरी में चला जाता है। ठीक है, तो बस ये बात आपने ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे ये दो बाइनरी नंबर्स हैं हमारे पास, ये 13 है और ये 23 है। इन दोनों को मैं ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए कि 1 + 1 2 हो गया, 2 की 0 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 की 0 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 की 0 और 1 कैरी, और 0 + 1 ये 1 हो गया। ठीक, 1 + 1 2, 2 की फिर 0 और कैरी 1, 1 + 1 2, 2 को यहाँ पर लास्ट में सीधा लिख देते हैं। ठीक, बस ये आंसर हो गया। अब इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखोगे ना तो ये 13 है, ये 23 है, और ये करके देखोगे कितना 36 है। अब देखिए कि इसी टाइप का सम हमें पिछले वर्षों में पूछा गया था, जो मैंने यहाँ पर उठाया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको, फर्स्ट नंबर जो आपको दे रखा है 1 1 1 1, 4 टाइम 1 है एंड एक 0 है, और दूसरा नंबर जो है 1 0 1 0 है, 1 0 1 0। इन दोनों को ऐड करना आपने। ऐड करेंगे तो देखिए 0, 1 + 1 2, 2 की 0 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 की 0 कैरी 1। अब 1 + 1 2, 2 की 0 0 ये रख लेता हूँ, कैरी एक बार यहाँ ले जाता हूँ। ठीक, ये यहाँ 0 और ये 1, ये 1 हो गया। 1 + 1 2, 2 को ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इस टाइप का कोई आंसर हमें यहाँ नज़र आ रहा है। 1 0 और 1 के आगे फिर 3 0 है, 1 0 और 1 के आगे 3 0, यानी ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा और बढ़िया स्टाइल से दे दिया इन्होंने। इसमें ये कहा कि 1 P 1 0 1 ये एक बाइनरी नंबर है, प्लस में दूसरा बाइनरी नंबर है 1 0 Q 1, 1 0 Q 1। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आंसर हमारा आता है। इस आंसर को मैं पीछे से लिखना शुरू कर देता हूँ, जैसे ये ना 0 0 R 0 0 1, 0 0
R 0 अगेन 0 और फिर 1। ठीक, तो अब इन्होंने पूछा है कि P Q और R के संभावित मान, यानी P Q R, ठीक, इनके मान क्रम से ये होंगे, यानी रिस्पेक्टिवली जो मान पूछे हैं। तो ध्यान रखना, जो P की वैल्यू है वो सबसे पहले, Q की है वो बीच में, और R की है वो सबसे लास्ट में, वो देखनी है। तो अब क्योंकि इनको ऐड करना है तो हम चेक कर लेंगे बस। 1 + 1 2, 2 की 0 कैरी 1। ठीक, अब देखो 1 प्लस समथिंग इज इक्वल टू, यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 1 ही होगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1, क्यू की जगह क्या है 1 है। 1 + 1 0 कैरी 1, फिर 1 + 1, अब 1 + 1 यहाँ 0 आएगी। ठीक, और यहाँ पर कैरी जाएगी। ठीक, और 1 + 1 ये 0 है, तो इसका मतलब पी भी क्या है 0 कैरी 1, 1 + 1 2। ठीक, तो इसका मतलब आर कितना है 0 और पी भी कितना है 0। तो 0 1 0 ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो कोई। 0 1 0 ए ऑप्शन ही सही है। अब इसी तरह से माइनस का यानी सब्ट्रैक्शन का बेसिक बता देता हूँ आपको कि 0 में से 0 माइनस करोगे 0 ही आएगा, और 1 में से 0 माइनस करोगे 1 आएगा, कोई चक्कर नहीं है। 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आएगा। इतना तो अपना डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह से ही है, लेकिन अलग क्या है कि 0 में से अगर 1 माइनस करना पड़ जाए तो आपको जो है 2 बोरो करने पड़ेंगे। 2 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर 1। ठीक है, यानी आपको उधार लेना पड़ेगा एक। ठीक है, यानी 1 बोरो आएगा आगे वाले से। ओके, तो जैसे डेसिमल सिस्टम में हम बोरो लेते हैं, दहाई लेते हैं, तो उसकी दहाई में 10 होते हैं, और यहाँ पर जो दहाई आएगी उसमें 2 होते हैं। ठीक है, बस यही फ़र्क है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि यहाँ पर मैंने ये एक बाइनरी नंबर लिख दिया, दूसरा बाइनरी नंबर है, पहले में से दूसरा माइनस करना हमने। ठीक, अब 0 में से 1 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से मैं बोरो लेता हूँ। ठीक है, बोरो में कितने होते हैं 2 होते हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। अब यहाँ से आपने 1 बोरो ले लिया, ठीक है ना, एक उधार लोगे, यानी एक दहाई लेते हैं तो दहाई में 10 होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही कम होएगा ना, तो ये 0 बन गया अब। ठीक, 0 में से 1 फिर नहीं जाएगा, फिर बोरो आएगी। ठीक, फिर जो है 2 - 1 1 आएगा, फिर ये 0 बन गया। ठीक, फिर इधर से बोरो आएगी, 2 - 1 1 बन गया। ठीक, अब यहाँ 0 है, 0 में से 0 गई 0 रहेगी, फिर 0 में से 1 फिर नहीं घटेगा, फिर बोरो आएगी, 2 में से 1 1, और यहाँ 0 रह गया और ये 1 है। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाता है। अब देखिए कि आगे जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें आपको एक माइनस का सम दिया हुआ है कि एक ये बाइनरी नंबर है, इसमें से दूसरा बाइनरी नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, और ऑप्शन देखिए ये है। ठीक, अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है आंसर जो हमारा डेसिमल की फॉर्म में है, तो आसान क्या पड़ेगा कि इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 128 128 के बाद आ जाएगा 256 के बाद 512, तो ये 512 + 1 513, और ये डेसिमल वाला अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्ट किया ही था, वही है कि 0/2 1/4 0/8 और 1/16। 0 ये तो हमारे काम के है ही नहीं, ये तो 0 ही है। तो 0/4 क्या है 0.25, और 1/16 कितना होता है 0.0625। 0.25 और 0.0625 इन दोनों को ऐड करेंगे तो
ये आ जाएगा 0.3125। तो ये इसमें से माइनस करते हैं 0.03125। 513 में से 0 पॉइंट सॉरी ये पॉइंट यहाँ था 3125, ये माइनस करेंगे तो 5786215। तो ये 512.6875 6875 बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए कि मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास कोई नया रूल नहीं है, वही डेसिमल वाले चलेंगे। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जैसे हमारे पास एक बाइनरी नंबर है 1011 और इसको मैंने मल्टीप्लाई करनी है 1010 से। ठीक, तो पहले 0 की मल्टीप्लाई होगी 0 0 आ जाएगा। ठीक, फिर जैसे सेकंड डिजिट की होगी तो यहाँ पर एक कट लगा देंगे हम 1 1 0 1। ठीक है, आगे फिर 0 0 आ जाएगी। ठीक, और फिर नेक्स्ट में जो है 1 1 0 1, तो ये हो गया 1 फिर 0 फिर 1। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे बस 0 1 1 1 1 प्लस 1 2 कैरी 1 1 1, बस ये आंसर आ गया। अब इसी तरह से अगर कोई हमारे पास डेसिमल यानी फ्रैक्शन वाले कोई भी नंबर है ना, यानी जिसमें डेसिमल पार्ट हो, उनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो भी हमें कोई ज़्यादा जोर आने वाली बात नहीं है। वही करेंगे हम कि 1 का इनके ऊपर वालों के साथ करते जाएंगे 1 0 1 1 0 1। ठीक है, और पॉइंट लगाते रहें साथ में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों नंबर्स में डेसिमल के बाद जितने हैं उतने यहाँ पर। दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई है तो एक कट लगा देंगे, 0 के साथ है तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 0। ठीक है, और कट को छोड़ करके यानी यहाँ पर ये आप 0 मान लो आप इसको। ठीक है, या फिर इसका पॉइंट का हिसाब लास्ट में कर लेंगे, एक बार सीधी मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को भूल जाओ आप। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट है तो 0 की 1 2 3 4 5 6, फिर आगे फोर्थ नंबर 3 कट लग जाएंगे 1 0 1 1 0 1 फिर 1 0 1 1 0 1, फिर 1 2 3 4 कट लगेंगे और फिर वही 1 0 1 और 1 0 1, फिर इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 1 0 1 1 प्लस 1 2 की 0 कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 की 0 कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 की 0 होगी, कैरी आगे चलेगी 0 प्लस 1 1। ठीक, फिर 1 प्लस 1 0। ठीक है, कैरी आगे चलेगी 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1 1 प्लस 1 0 कैरी 1। ये लो जी, अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट अलग से कोई रूल नहीं है, बाइनरी का सिंपल अपना डेसिमल वाला ही रूल चलेगा। और अगर आपको ऑप्शन जो है वो डेसिमल में दे रखे हो या बाइनरी में दे रखे हो तो इनको यहीं से डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर अपने सीधी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई की तरह से डिवाइड का भी कोई विशेष रूल नहीं है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई की तरह से डिवीज़न यानी भाग का भी कोई विशेष रूल नहीं है। हम एक एनडीए का क्वेश्चन लेकर के उसी से समझ लेते हैं।
कहता द रिमाइंडर एंड क्यूसेंट ऑफ द बाइनरी डिवीजन दिस आर रिस्पेक्टिवली, यानी आपको क्रम से शेषफल और भागफल, यानी पहले शेषफल फिर भागफल। आंसर में पहले क्या देखना, शेषफल और फिर भागफल देखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में दे रखा उसी ऑर्डर में आंसर देखना है। कई बार हम सम ठीक करके भी गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 0 1 1 0 1 1 0, इसको जो है आपने डिवाइड करना है 1 1 0 से। ठीक, तो देखिए कि हम सिंपल डिवाइड करते हैं। जैसे आप ये सोचो मत कि बाइनरी, आप इसको डेसिमल सोच के करो एक बार कि इसको मैं करता हूँ 1 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 1 0। ठीक, और यहाँ पर जो टेबल आप पढ़ सकते हो मैक्सिमम 1 तक ही पढ़ सकते हो, 0 या 1 तक बस। ठीक है, उससे आगे तो पढ़नी नहीं है। तो ये अब माइनस करेंगे इसको 1 0, और इधर से बोरो ले लेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इतने तक का हिसाब हो गया। अब ये 1 उतार लेते हैं ऊपर से, तो फिर ये 1 पे जाएगा और 1 1 0 1 0, फिर बोरो लिया, 2 में से 1 1, फिर ऊपर से 0 उतारे। ठीक, और फिर 1 पे गया, 1 1 0 0 0 और 2 माइनस 1 1। तो ये तो आ गया रिमाइंडर और ये आ गया क्वोशेंट। तो 1 0 0 ये तो देखोगे पहले और ये देखोगे आप बाद में। तो 1 0 0 ये तो रिमाइंडर है और ये क्वोशेंट नहीं है। ऊपर देखो भाई, ये देखो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनरी नंबर का जो कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और अच्छी बढ़िया ढंग से तैयारी करना, एनडीए का पेपर पास करके आना, फिर मेरे पास कमेंट भी करना है कि सर मैंने पास कर दिया है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।